विधानसभा के अंदर फांसी कर बताने की मामले पर अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से घिर चुके हैं और केजरीवाल इस कदर घिर चुके हैं कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ये पूरा मामला उन पर बहुत महंगा पड़ता जा रहा है क्योंकि जो प्रिविलेज कमेटी है दिल्ली विधानसभा की वो अब सख्त है और किसी भी हाल में उनको आखिरी वार्निंग दे दी गई है। इस मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जो विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। दरअसल है क्या कि आप सबको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली विधानसभा के अंदर एक फर्जी फांसी घर क्रिएट कर दिया था और इस फांसी घर को लेकर अरविंद केजरीवाल ने खूब फुटेज पाई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और रामनिवास गोयल जो विधानसभा अध्यक्ष थे और डिप्टी स्पीकर थी राखी बिरलान, इन्होंने ना जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि अभी तक की सरकारों ने जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के अंदर शहीदों के इस बड़े स्मारक को, फांसी घर को छिपाए रखा, उसमें ना जाने कितनी बड़ी खामियां थी। इस बात को लेकर बहुत माहौल गर्म रहा और मीडिया में इसको कई दिनों तक, काफी समय तक गरमाया जाते रहा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जब इस फांसी घर की जांच कराई गई तो ये टिफिन घर निकला और इससे संबंधित किसी भी संग्रहालय में या किसी भी जगह पर कोई दस्तावेज नहीं मिले जिससे यह साबित हो पाता कि दिल्ली विधानसभा के अंदर ये फांसी घर था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि फांसी घर के अंदर साथ साथ एक सुरंग भी बताई गई थी जो दिल्ली विधानसभा से फांसी घर से होती हुई लाल किले पर निकलती और आम आदमी पार्टी का प्रचार पाने के लिए यह कहना था कि उस सुरंग के जरिए ही शहीदों को यहां लाया जाता था, जो क्रांतिकारी थे उनको यहां लाया जाता था और उनको शहीद होने के बाद उन्हें यहीं से निकाल कर दिया जाता। खैर, ये पूरा मामला था और इस मामले को लेकर अब तूल पकड़ता जा रहा है। तूल इस कदर पकड़ गया है कि जो दिल्ली विधानसभा की जो समिति है, प्रिविलेज कमेटी है, उन्होंने अब 6 तारीख की आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी है। अरविंद केजरीवाल इसमें बुरी तरीके से फंस चुके हैं और वो जेल भी जा सकते हैं। इसके लिए तैयार रहना चाहिए उनको क्योंकि वो लगातार बहानेबाजी कर रहे थे, कोर्ट कचहरी भाग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। दरअसल है क्या, नियमों के उल्लंघन और विशेष अधिकारों के जो हनन का ये मामला बनता है और विशेष अधिकारी समिति के अध्यक्ष प्रद्युम्न राजपूत है और प्रद्युम्न राजपूत ने कई बैठक के बाद ये निर्णय किया है। एक बैठक के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब इसके लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा कमेटी को और समिति ने अब साफ कर दिया है कि अब चाहे जो भी हो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, रामनिवास गोयल और राखी बिरलान को समिति के सामने, यानी कि जो प्रिविलेज कमेटी है उसके सामने अब सामने पेश होना ही पड़ेगा। विशेष अधिकारी जो समिति है वो पूरी तरीके से अब सख्त हो गई है, सख्त रुख अपना लिया है ताकि ये जो बार बार बहानेबाजी चल रही थी इन नेताओं की, आम आदमी पार्टी के, वो अब आगे ना बढ़ पाए। समिति के जो सामने इन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना हुआ, ये भी साफ तौर पर कहा है। हालांकि इन नेताओं ने पिछले दिनों एक पत्र लिखकर, अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर समिति से कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी और उन्होंने ये जताया था कि उन्होंने कहा था उस पत्र के अंदर कि हो सकता है वो 2 से 6 मार्च के बीच में कभी भी समिति के सामने, विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हो जाएंगे। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो प्रद्युम्न राजपूत के अध्यक्षता वाली जो विशेष अधिकार समिति है उसने अब 6 मार्च अंतिम तारीख तय कर दी है कि 6 मार्च को आप व्यक्तिगत रूप से पेश हो, यानी कि आने वाली 6 मार्च को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे उस वक्त और रामनिवास गोयल जो विधानसभा अध्यक्ष थे और राखी बिरलान जो डिप्टी स्पीकर थी, उनको समिति के सामने 6 मार्च को पेश होना हुआ। अब गेंद इन नेताओं के पाले में पूरी तरीके से। अब ये किसी भी तरीके की अगर कोई बहानेबाजी करते हैं तो ये बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, इनको जेल जाना पड़ सकता है। इसीलिए समिति ने 6 मार्च का समय दिया है क्योंकि इन्होंने 2 से 6 मार्च का समय मांगा था। अब किसी भी तरीके की बहानेबाजी नहीं चलेगी। दरअसल हम आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं, ये मामला पूरी तरीके से इसलिए भी लटकता जा रहा है
क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हर बात में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। ये मामला इसीलिए लेट हुआ क्योंकि इस मामले को लेकर भी ये जो आम आदमी पार्टी के नेता थे ये हाई कोर्ट पहुंच गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगा दी, हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी, तो ये वापस अब समिति के सामने आ गए। प्रद्युमन राजपूत के नेतृत्व वाली ये समिति अध्यक्ष हैं वो इस विशेषाधिकार समिति के दिल्ली विधानसभा की, और उन्हीं को ये तय करना है कि इन नेताओं को आगे क्या करना है, भविष्य इनका क्या होगा। अगर ये नेता समिति के सामने पेश होते हैं, अपने बयान रिकॉर्ड कराते हैं और समिति इनके बयानों से ताल्लुक नहीं रखती है, इनके बयानों से सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए इन्हें तैयार रहना चाहिए। बहुत बड़ा एक मामला अब दिल्ली सरकार के अंदर बनता जा रहा है क्योंकि ये लगातार इस पूरे मामले से बचने की कोशिश कर रहे थे, कोर्ट कचहरियों का रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने आप लोगों को पेश होना ही होगा। आप वहां पर जाइए, अपनी बात रखिए, इसके बाद आपको सारी चीजें वहीं से ही तय होंगी। तो ये बहुत बड़ा मामला है और लगातार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस मामले से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब अंतिम तारीख इसकी मुकर्रर कर दी गई है और अगर ये तीनों चारों नेता अगर पेश होते हैं तो इनके खिलाफ आप समझिए दंडात्मक कार्यवाही तय है, मानी जा रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।